हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंकित घनघोरिया। मैं आज बात करने वाला हूँ हमारी सभ्यता, दैट इज़ सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। और रिसेंटली इस सभ्यता को सप्त सिंधु या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया गया है, आफ्टर validating the facts of Indian oldest scriptures, वेदास मतलब हमारे वेद। तो मैं इस बारे में बात क्यों करना चाहता हूँ? मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके अभी तक के टाइम तक जो अपनी भारत की हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है, उसमें कई ऐसे फेजेस आए हैं जहाँ पर हमें गुमराह किया गया है। किसने किया है गुमराह? ऑब्वियसली वेस्टर्नर्स ने किया है। तो तकरीबन 1920 के आसपास जब पहली बार भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए तो पूरी दुनिया, खासकर अंग्रेज, चौंक गए कि जिनको हम प्रिमिटिव, ट्राइबल, बैकवर्ड सोचते थे, वो तो पूरी दुनिया में एंशियंट हिस्ट्री में सबसे सिविलाइज्ड लोग निकले। तो हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन की जो डेट पहुंचती है वो पहुंचती है तकरीबन 3000 BC, 1920 के हिसाब से 3000 BC, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में 2023 प्लस 3000 करेंगे तो 5023 साल पुरानी हमारी सभ्यता है। फिर जैसे जैसे इसमें डिस्कवरी हुई तो अभी रिसेंटली अपने दिल्ली के पास राखीगढ़ी और सिनौली में जो साइट को एक्सकवेट किया गया ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो फर्स्ट सिविलाइजेशन के जो फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जहाँ पे कॉलोनाइज्ड एरिया, टाउन मिलते हैं, रोड्स मिलती हैं, ट्रेड के प्लेसेस मिलते हैं, वो जाता है नियरली 5000 BCE, मतलब कि आज से 7023 वर्ष पहले भी भारत की इस ज़मीन पे सिविलाइजेशन, एक सभ्यता थी जो दुनिया की किसी भी सभ्यता या ह्यूमन कल्चर से ज़्यादा डेवलप थी। तो रिसेंटली जो राखीगढ़ी और सिनौली में और कालीबंगम में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए और उनसे जो रिजल्ट्स आए, उनसे बहुत सारी पुराने मिथ डीबंक हो गए। तो सबसे बड़ा जो मिथ था, जो मिसकंसेप्शन या हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी जानबूझ के डेलिबरेटली लाया गया था, वो था आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो हम समझते हैं आखिर आर्यन इन्वेजन थ्योरी है क्या। तो ये बताया गया कि 3000 BCE से हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने राइज पे था और तकरीबन 1500 BCE तक आते आते ये पूरा ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो इंडिया का डेवलपमेंट हुआ, एक वो दूसरी रेस, एक दूसरे सिविलाइजेशन ने किया। क्यों किया? ये पूरा एक कैलकुलेटेड एजेंडा था वेस्टर्नर्स का, ब्रिटिशर्स का, ताकि उनको ये बात डाइजेस्ट हो सके कि अगर इस देश में इतना विकास हुआ है तो वो इस देश के रहने वाले लोग नहीं कर सकते, कोई ना कोई बाहर से आया होगा। तब उन्होंने 1500 BCE से 500 BCE तक, 1500 BCE मतलब आज से 3500 साल से लेके 2500 साल तक उन्होंने ऐसा बताया कि भारत में एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी रेस आई जो भारत की नेटिव नहीं थी, सेंट्रल एशिया से आई थी, मिडिल सेंट्रल एशिया से आई थी। और मिडिल सेंट्रल एशिया क्या होता है? आज का यूरोप और थोड़ा सा आसपास ईरान और इराक का हिस्सा, ताकि किसी न किसी घुमा फिरा के जलेबी की तरीके से वो ये प्रूफ कर सके कि तुम्हारा जो आज का डेवलपमेंट है, पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मैसिव डेवलपमेंट हुआ, जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए और मेडिसिन में डेवलपमेंट हुए, लिटरेचर में डेवलपमेंट हुए, एस्ट्रोनॉमी में डेवलपमेंट हुए, तो उन सब चीज़ों का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, उनका क्रेडिट हम किसी यूरोपियन को देंगे। तो उन्होंने बात की आर्यंस की। आर्यंस उनके हिसाब से एक इंडो यूरोपियन ट्राइब थी जो 1500 BC में यहाँ पे आई और हड़प्पन सिविलाइजेशन को पूरा
ख़त्म करके ज़मीन में मिला के एक नई सिविलाइजेशन को चालू किया। जो सिविलाइजेशन 3000 साल 4000 साल से एग्जिस्ट करती थी उनको पूरा ज़ीरो किया, फिर उन्होंने नई सभ्यता लाई और उससे भारत का विकास हुआ और वो सोने की चिड़िया बनी। बट जब से ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी बताई गई है तब से ही इसमें क्वेश्चन थे। रीज़न, इनके पास इस चीज़ का कोई भी प्रमाण नहीं था, ना तो तब था ना आज है, और आज से 100 साल पहले से ये हमेशा खारिज होती आ रही है साल दर साल, और अभी तो इसके और सारे प्रमाण भी हैं। वर्ल्ड वाइड आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक मिसकंसेप्शन की तरह प्रेजेंट हुआ है। रीसेंट स्टडी से बताते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्यों गलत थी। रीसेंट स्टडीज़ बताती हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो आज से वेस्टर्नर्स के हिसाब से 3000 BC था, बट रिसेंटली पता चला कि वो मिनिमम 4500 BC से अपने मॉडर्न फेज़ में आ गया था। तो उसका जो कल्चर है, उसके जो आर्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, और पॉटरी मेकिंग की जो उनकी कला है, उनके रहने सहने की जो चीज़ें हैं, वो कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं हुई। आप अभी भी अगर धोलावीरा, राजस्थान, गुजरात या अपने पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब के हिस्से में जाएंगे, वहाँ पे जिस प्रकार से लोग रहते हैं, जिस प्रकार से वो उनकी पॉटरी है, उनके जो आर्ट्स है, वो आज तक कंटिन्यू हुआ है और अक्रॉस द इंडिया उसके आपको ट्रेसेस मिलते हैं। तो अगर एज पर आर्यन इन्वेजन थ्योरी माने, जो पूरे वर्ल्ड वाइड खारिज कर दी गई है, तो पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई थी, लेकिन उनकी कंटिन्यूटी कैसे दिख रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। सेकंड जो बहुत बड़ा एविडेंस निकला है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि कंटिन्यू था, वहाँ पे कोई आर्यन इन्वेजन थ्योरी नहीं हुई थी। रीसेंट एक चेन है, एक स्टडी लाइन है, दैट इज़ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के हिसाब से ये पता चला है कि इंडिया में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और ईरान से लेके अपने 7 सिस्टर्स तक जो ह्यूमंस का जीन्स है, जिसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जीन जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्केलेटन्स का है। तो अगर 1500 BC में कोई आर्यन मतलब यूरोपियन ट्राइब यहाँ पे आई होती और उन्होंने पूरा खात्मा कर दिया होता, तो उनकी ट्रेसेस तो मिलते, बल्कि उल्टा हो रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस अक्रॉस द इंडिया, ईरान से लेके 7 सिस्टर्स तक और अपने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक मिलते हैं। बल्कि रीसेंट पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ये अब पता चला है कि इंडिया के नेटिव जेनेटिक्स, दैट इज़ इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन के जेनेटिक्स अभी पूरे यूरोप में मिलते हैं, ईरान में मिलते हैं, इराक में मिलते हैं, पूरे यूरोप में मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि आज से 3000-4000 साल पहले भी भारत के लोग वहाँ जाके ट्रेड करते थे। भारत के लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे एक सभ्यता को फैलाया, विकसित किया, ना कि वहाँ के लोग यहाँ के सभ्यता को फैला रहे हैं या विकसित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कंटिन्यू हुआ। हमारे सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो वैदिक वेद हैं। तो वेद को भी उन्होंने अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर दिया, बोल दिया 1500 BC है, 3500 साल पुराने हैं। बट वेद में जो एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस है, लिंग्विस्टिक एविडेंस है और जोग्राफिकल एविडेंस है, ये 3 एविडेंस होते हैं जिस हिसाब से उनकी डेटिंग की जाती है। तो एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से पता चलता है कि वो तो 10,000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। लिंग्विस्टिक एविडेंस ये बताते हैं कि जो फर्स्ट वैदिक संस्कृत और उसके बाद जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट आई, उसके ट्रेसेस मेसोपोटामिया में और मिटानी में मिलते हैं। मतलब कि आज से 2500-4000 साल पहले भी भारत के लोग अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ पे जाके नई सभ्यता को विकसित कर रहे थे। तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज जो
यूरोप में नॉन अफ्रीकन जेनेटिक्स वाले लोग रह रहे हैं, उनका नेटिव जेनेटिक्स इंडियन है, हड़प्पन है। ये लिंग्विस्टिक हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस हो गया, और अब आता है ज्योग्राफिकल एविडेंस। तो वेद में बहुत ही वाइल्डली बात की गई है सरस्वती रिवर की, जो आजकल हमें देखने नहीं मिलती, एग्जिस्टेंस में ऐसी कोई रिवर नहीं। तो भैया फिर मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाके चेक किया, ज्योग्राफिकल डेटा अपन ने बैक डेट करके चेक किया कि ऐसी कोई नदी जो अपने फुल फ्लेजेड फॉर्म में कभी एग्जिस्ट करती थी, जहाँ पे आज सिंध है, जहाँ पे आज सिंध रिवर बहती है। तो पता चलता है कि आज से 6000 BC पहले, मतलब कि 8000 साल पहले, एक बहुत बड़ी रिवर, मोर एंड लाइक बिगर देन गंगा, उस रीजन में जहाँ पे आज हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, और उसका बैंक्स और बेसिन और वैली भी आजकल विजिबल है। तो एक तो हमारी जो वेद की जो एक्चुअल डेट है, जो बोली जाती थी 3500 साल पुरानी है, वो शिफ्ट हो गई है तकरीबन 8000, 8500 साल पुराना हमारा वैदिक लिटरेचर है। और क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन की पूरी साइट्स पे, धोलावीरा से लेके कालीबंगम, राखीगढ़ी, सिनौली और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा में हमें फायर एल्टर्स मिलते हैं, मतलब हवन के कुंड मिलते हैं। हवन के कुंड का बखान तो हमें कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वेद में मिलता है। तो कहीं ना कहीं वेद को आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें प्रूफ हो रही हैं। तो ये एक कंटिन्यूटी जो एक साइंटिफिक एविडेंस के साथ प्रेजेंट हो रही है डे बाय डे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करते हैं वेस्टर्न हिपोक्रेसी पे, कि वो किस तरीके से सिर्फ अपने एजेंडे के लिए पूरी हिस्ट्री को चेंज करना जानते हैं। कुछ और रिसेंट अभी डिस्कवरी हुई है ASI की, जिससे प्रमाणित होता है कि भारत में जो महाभारत है वो कोई काल्पनिक घटना नहीं थी, वो सत्य है। इसका सबसे बड़ा एविडेंस मिलता है सिनौली में 2500 BC, मतलब कि आज से 4500 साल पहले भी इंडिया में एक वॉरियर ट्राइब थी, जिसे हम महाभारत के हिसाब से कुरुवंश बोलते हैं, जहाँ पे फीमेल भी पार्टिसिपेट करती थी। उनके पास चैरियट्स थे, मतलब कि रथ थे, उनके पास तलवारें थी, उनके पास हेलमेट थे। सिमिलरली वैसी ही कहानी जैसी जो हमारे महाभारत में है, और उसी जगह जहाँ पे हस्तिनापुर था। फिर पता चलता है सेम टाइम पीरियड में, उनसे कुछ 500-600 साल बाद, 1500 BC, 1000 BC के आसपास द्वारका में एक सिटी मिलती है जो आज सी के अंदर है। उसकी भी कार्बन डेटिंग होती है, सेम एविडेंस में फिट होती है। अभी एक जो रीसेंट स्टडी हुई है ASI की, जिससे पूरी दुनिया हिल गई है, जो सोच रही थी कि चलो हमने मान लिया कि आपका सिविलाइजेशन सबसे पुराना है, हमने गलती से इसको 3000 BC बोला था, अभी हम मानते हैं कि ये 4500 BC, 6000 BC है अर्लीस्ट। लेकिन जब गल्फ ऑफ कैम्बे, मतलब बंगाल, गल्फ ऑफ कैम्बे मतलब गल्फ ऑफ खंबात, जो गुजरात और मुंबई के बीच में नेक की तरह एक छोटा सा जो ओशन का, समुद्र का हिस्सा है, जब वहाँ पे पोल्यूशन के कुछ पार्टिकल्स का स्टडी करने के लिए लोग गए और उन्होंने सैंपल्स लिए, कुछ खोज करी, तो वहाँ पे एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सिविलाइजेशन निकल के आती है। फिर इसको जोग्राफिकल एविडेंस करने के लिए अपन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में गए, जोग्राफी के हिसाब से जोग्राफिकल मैप बैकडेट करके निकाला कि ये जो आज समुद्र का हिस्सा है, यहाँ पे ज़मीन कब थी। तो वो जो गल्फ ऑफ खंबात है, वहाँ पे ज़मीन आज से 9000 साल BC पहले वहाँ पे एक फ्लरिशिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था, जो आज पूरा समुद्र में है। उसको मैच किया कि अपने विश्व में अर्थ पे लास्ट आइस एज कब आई थी। तो जब आइस एज अराउंड 10,000 BC पीक पे थी, तब वो पूरे दुनिया में सी लेवल बहुत नीचे था, अराउंड 100 मीटर नीचे था। तब गल्फ ऑफ खंबात में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था, और वहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात में, उस खाड़ी में, समुद्र के नीचे जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, एक सभ्यता, एक कॉलोनी
एक वेल डेवलप्ड सिटी मिली है जिसका साइज आज के एग्जिस्टिंग मैनहट्टन और न्यूयॉर्क के बराबर है. कैन यू इमेजिन अ सिटी इन अंडर वाटर एट द साइज ऑफ मैनहट्टन इन न्यूयॉर्क. फिर उनकी छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स वो ईयर बाय ईयर करोड़ होने के कारण, हज़ारों सालों से करोड़ होने के कारण, उनकी जब कार्बन डेटिंग की गई, छोटे छोटे सैंपल्स थे, पॉटरी के कुछ पीसेस थे, कुछ आर्टिफैक्ट्स थे, कुछ ज्वेलरी थी, कुछ बीड्स थे, कुछ मालाएं थी, कुछ स्ट्रक्चर्स थे कॉलोनी के, घरों के. तो उनकी जब डेटिंग की गई तो पता चलता है कि वो 9500 से लेके 8000 BCE पुरानी हैं. अब वेस्टर्नर्स पागल हो गए हैं कि भाई जिनको हम 6000 BC तक एक्सेप्ट कर रहे थे, उनका सिविलाइजेशन पता चलता है कि वो 9000 BCE का है मिनिमम. मतलब कि 11000 साल पहले भी यहाँ पे एक वेल डेवलप्ड वर्किंग सिविलाइजेशन विथ रोड्स एंड न्यूक्लियर फैमिली, विथ नॉलेज ऑफ आर्ट्स, विथ नॉलेज ऑफ आर्टिफैक्ट एंड ट्रेड एग्जिस्ट करता था 11000 साल पहले तकरीबन. मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें अगर भविष्य में देखना है या कोई भी आपको आपके सिविलाइजेशन या धर्म के बारे में बताना चाहता है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं और साइंटिफिकली आर्कियोलॉजिकली प्रूवन हैं. क्यों आपको नहीं आके कोई बताता है कि आर्यन इन्विजन थ्योरी एक गलती थी वेस्टर्नर्स की जो उन्होंने खुद मानी और रिजेक्ट करी, और वर्ल्ड वाइड लोग उनको भूल चुके हैं. बस इंडिया में ही आर्यन इन्विजन थ्योरी को प्रमोट किया जाता है और पढ़ाया भी जा रहा है. हमारी वेद की लिटरेरी डेट गलत बताई जाती है, बोलते हैं 3500 साल पुरानी है, बट उसका जोग्राफिकल, लिंग्विस्टिक और एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस बताता है कि वो कम से कम 10,000 साल पुराना है और उससे भी पहले हो सकता है. अब उससे ज़्यादा पहले की डेटिंग के प्रोसीजर अभी अवेलेबल नहीं है. पॉपुलेशन जेनेटिक्स से पता चलता है कि अफ्रीका के बाद जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था या पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ था होमोसेपियंस का, वो इंडियन नेटिव जीन से हुआ था. तो आज जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और पूरे यूरोप में जो जीन्स मिलते हैं नॉन अफ्रीकन होमोसेपियंस के, वो इंडियंस हैं. सिविलाइजेशन की बात जो बोलते थे कि आज से 3000 BC 5000 साल पहले ह्यूमंस को बोलते नहीं आता था, बताते नहीं आता था, वो मॉडर्न नहीं हो सकते थे. नाउ दिस डिस्कवरी ऑफ गल्फ ऑफ खंबात हैज़ पुट ऑल दी डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्कियोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड इन द क्वेश्चन कि 11000 साल पहले यहाँ पे सभ्यता कैसे एग्जिस्ट कर सकती है. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लैंड ऑफ गॉड्स, दैट इज़ भारत. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लैंड्स ऑफ civilization, first civilization. थैंक यू, धन्यवाद.